सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज लेके आ गया आपकी नई वीडियो। तो गाइज आज कोई हमने प्रैंक शूट नहीं करा है बिकॉज अमन बिजी है, तो आप लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं हम रोकेंगे। तो आज मैंने एक पब्लिक रिएक्शन शूट किया है, बहुत अच्छे रिएक्शंस आए, कुछ क्वेश्चंस किए लड़कियों से भी। जाके वीडियो को देखो, मिलते हैं वीडियो को। हाय मैम, आपका नाम? काबुल चंदेल। I'm अंजलि प्रगति। एंड यू? तानिया। तो मैम मैं आपसे 4 क्वेश्चंस करूंगा, आपको इसका आंसर करना है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सपोर्ट योर मैन ही हैज़ नो जॉब? Yeah, of course. ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। अभी थोड़ी अब मैं खुद भी अभी अपनी जॉब करती हूँ, तो मुझे ये होना चाहिए कि मैं उसको सपोर्ट करूँ। वो छोटी से छोटी जॉब भी करे तो मैं उसको वहाँ से लेकर उसका साथ देना चाहूँगी। लाइक इन फ्यूचर भी वो कभी ना सेटल हो तो आप उसको मतलब पाल लोगे लाइक अपने साथ? हाँ, दोनों जितना हम दोनों से आधा आधा होगा, नहीं भी होगा तो ऑफकोर्स मैं उसका साथ दूँगी। पक्का दिल से वो वीडियो के हाँ, लिए? नहीं ये रियलिटी है। वो अगर अर्न नहीं कर रहे हैं? श्योर। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। मीन्स एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि सबका एक जैसे हम भी जैसे एज ग्रुप में तो एक स्ट्रगलिंग फेज सबका होता है एंड इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट सक्सेस आता है। किसी को विद टाइम बहुत 14-15 साल लगते हैं। मेरे पापा को काफ़ी टाइम लगा था, तो आई हैव सीन दैट कि काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी मम्मा ने भी सपोर्ट किया था पापा को। शी वॉज अर्निंग अ लॉट मोर देन माई फादर वॉज अर्निंग, सो शी डिड सपोर्ट हर एंड टुडे माई फादर इज़ अर्निंग अ लॉट मोर देन माई मदर इज़ अर्निंग। सो वो बैलेंस हमेशा से रहा है, ये फैमिली में देखा है तो ऑब्वियसली। लाइक इन फ्यूचर भी अगर वो नहीं अर्न कर पाते हैं, लाइक आगे भी इफ आप दोनों टुगेदर साथ में, तब उसके बाद भी? बिकॉज द थिंग इज़ ना, एक जो रिश्ता या रिलेशनशिप होता है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कभी कभी कोई वीक होता है इमोशनल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, वो हर चीज़ में आता है। तो वो तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर गाड़ी चल नहीं पाएगी। गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। नाइस यार, नाइस। एंड यू? सेम? नहीं मतलब एक टाइम के बाद उसको हो ही जाएगा, मतलब कुछ ना लाइक कुछ अगर तो कर ही नहीं लेगा। होता है फिर आप उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं दोगे कि नहीं उसके छोड़ूंगी नहीं हाँ। छोड़ूंगी। पक्का कि सिर्फ पक्का। वीडियो के लिए बोल रहे हो? नहीं, नहीं, इन नहीं। फ्यूचर जो आपका हस्बैंड होगा या आपका बॉयफ्रेंड होगा जो भी, आप फिर भी उसको सपोर्ट करोगे? हाँ ऑब्वियसली सपोर्ट करना तो बनता है। अगर मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है तो हम सपोर्ट तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। और बाकी मैं तो यही चाहूँगी इन फ्यूचर जब तक मैं कुछ सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को भी नहीं चूज़ करूँ। लाइक अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर भी वो मेरे साथ रहेगा। इन फ्यूचर अगर वो सेटल भी नहीं होता है तब भी आप उसके साथ रहोगे? या ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो अगर मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो हाँ मैं उसको भी अपने साथ मतलब रह लेगा वो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि अ टिप फॉर अ बॉय आफ्टर ब्रेकअप। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि बॉयज़ ज़्यादा सफ़र करता है आजकल, बहुत ब्रेकअप हो रहे हैं तो बॉयज़ ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल। तो कोई सजेशन देना चाहोगे आप उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ ही सफ़र करते हैं, सफ़र लड़कियां भी करती है। क्योंकि आजकल किसी पे भी ट्रस्ट करना, फिर चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, तो दोनों के ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी का भी ट्रस्ट ना तोड़ें, ताकि वो अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहे तो ईजिली जा नहीं, लाइक सजेस्ट करोगे कुछ बॉय को लाइक ओवरकम करने के लिए? बस क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं इस बारे में कुछ एक टिप तो दे दो एज अ गर्ल के लाइक उसके पास उसको ट्राई करना चाहिए वापस जाने की कि नहीं? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सबको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसने आपका दिल तोड़ा तो कोई रीज़न ही होगा, तो मुझे लगता है आपको वापस उसके पास नहीं जाना चाहिए। और लड़के ज़्यादा सफ़र करते हैं मेरे को ऐसा लगता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कुछ आप सजेशन देना चाहोगे बॉय के लिए कि कैसे वो ओवरकम कर सकता है या कुछ? अपने करियर पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा है ब्रेकअप की टेंशन्स लेके। 20 से पहले का टाइम रिलेशनशिप का होता है, 30 के बाद का होता है, उसमें अपना करियर बनाओ बीच में। आप काफ़ी सेट हो, मतलब आपने हर चीज़ को लेके। नाइस। एंड यू? नहीं लड़कियों का भी होता है ब्रेकअप बहुत ज़्यादा। नहीं मतलब आप सजेस्ट क्या करोगे अगर बॉय को अगर ओवरकम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले ही ढंग की लड़की ढूंढो। नहीं यार पता चल जाता है टाइम के साथ। थोड़ा टाइम उससे मतलब एकदम रिलेशनशिप में मत आओ, थोड़ा टाइम उसको देखो है कैसा, मतलब लड़की का भी और लड़के का भी देखो। नहीं आफ्टर ब्रेकअप कुछ सजेस्ट करोगे आप कि हाँ ऐसे करना चाहिए? अरे पता क्या होता है, इट्स अबाउट अगर जिसने रहना होगा वो रहेगा इवन आफ्टर द ब्रेकअप। कुछ लोग होते हैं कि आपके साथ रहेंगे वो, बिकॉज रिलेशनशिप इज समथिंग आपको टाइम और इन्वेस्टमेंट बहुत देनी पड़ती है। कुछ टाइम के बाद नहीं दे सकता है इंसान, कोई भी नहीं दे सकता है। तो उसमें अगर
तुम नहीं आ रहे हो रिलेशनशिप में और बंदा अंडरस्टैंडिंग है, बंदी अंडरस्टैंडिंग है, तो विदाउट टैग ऑफ अ रिलेशनशिप भी चीज़ें चलती है। और अगर नहीं चलानी है, बी क्लियर विद व्हाट यू वांट, क्लैरिटी रखो। मैं तो ये बोलती हूँ, जैसा भी रखना है क्लैरिटी रखो हमेशा से। चलो नाइस। कुछ सजेशन करना चाहोगे बॉयज़ के लिए कि उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए उस चीज़ से? बॉयज़ के लिए तो पता नहीं, मैं पर्टिकुलरली बोल नहीं सकती कि बॉयज़ चीट करे या गर्ल्स चीज़ करिए, मतलब इट्स Like ऑल मैं- अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं तो खुद भी हार्ट ब्रोकन जैसी हूँ, ऑब्वियसली मेरे को लड़के नहीं चीट करा होगा यार। ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब डिपेंड, ये मैटर करता है कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, दैट्स इट। नहीं लाइक आप एक कुछ सजेस्ट करोगे बॉय के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉय ज़्यादा सफ़र करते हैं। नहीं, अगर लॉयल है तो फिर लॉयल्टी है तो सब कुछ है। बंदे को अगर बंदा बंदी दोनों लॉयल है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं लाइक वो तो तब हो गया ना जब साथ है या ऐसा कैसे। नहीं होता है लड़कों को, अगर पता मान क्या लो होता है, ब्रेकअप अगर हो गया है लड़के का, तो उसको क्या करना चाहिए ओवरकम करने के लिए? ओवरकम करने के लिए उनके पास दोस्त होता है, वो दोस्त के साथ चिल कर लेके तो बढ़िया, उनको कोई टेंशन ही नहीं लाइक होती। वो आप सजेस्ट करोगे कि वापस जाके बात करें या नहीं? एक बार बात तो कर लेनी चाहिए, अगर बात करके सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर ठीक है, दे कैन स्टार्ट अगेन। माय थर्ड क्वेश्चन इज द थिंग दैट इरिटेट्स यू मोस्ट। इरिटेट, जिस पर्सन से मैं मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, अगर वो बार बार कोशिश करे मुझसे बात करने की तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ। वन थिंग दैट इरिटेट्स यू मोस्ट। द पीपल जो बहुत ज्ञान देते हैं unnecessary, like sometimes it happens na, like they have not done anything, they have not achieved anything, even like achieve like it's not like you have to achieve something a lot, but you've not even started in that direction, but still you are guiding everyone and you want like laughing on others who have even worked more than you, so that irritates me a lot. नाइस। एंड यू? वही कि मतलब ज़्यादा ही बोलने वाले, कम बोलो। इरिटेट कुछ भी हो सकता है लाइक नॉर्मल लाइफ में। हाँ इरिटेटिंग से लोग होते हैं, मतलब कि दूसरों को जज करते रहना, दूसरों की पिचिंग करते रहना। आई डोंट लाइक दैट थिंग यार, मतलब रहने दो उनको, लोगों को वो जैसे है वैसे, मतलब आके दूसरों की चुगलियाँ करना, आई डोंट लाइक दैट थिंग या। लास्ट क्वेश्चन है लाइक आपका जो पार्टनर है उसके आप कोई मतलब ऐसी 5 क्वालिटीज़ बता सकते हो जो होनी चाहिए उसमें, लाइक जो आपका फ्यूचर हस्बैंड हो या आपका बॉयफ्रेंड जो भी? ओके, तो जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा मतलब या फिर हस्बैंड होगा, तो मैं उसमें यही चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो मुझे समझे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशनशिप में, फिर चाहे फ्रेंड है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो मैं पहला चाहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड दूसरा मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं चाहती हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट के साथ साथ मेरी फैमिली की भी रिस्पेक्ट है, चलो वो तो रिस्पेक्ट में आ गया। एंड दोनों में क्या और क्या होता है? और फाइनेंशली ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो इट्स ओके, पर ये होना चाहिए कि जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो मुझे लगता है फिर हो जाता है सब कुछ। तो मुझे कुछ खास पता नहीं, यही है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों में। लाइक लुक्स वाइज कुछ लास्ट? लुक्स वाइज जिम वाली बॉडी हो, ओके। एंड चाहती हूँ वो हाइट में थोड़ा लंबा हो मुझसे, एंड वो मैच्योर हो। क्वालिटीज़ बता सकते हो जो आपके पार्टनर में होनी चाहिए इन फ्यूचर, जो आपका लाइक हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड जो भी? द वेरी फर्स्ट इज क्लैरिटी, ओके। कि तुम जो भी चाहते हो वो क्लियरली रख दो स्टार्टिंग में, कि बोथ द जो भी है पार्टनर्स, उनको एक क्लैरिटी हो कि क्या चाहिए, क्या कौन कितना दे सकता है, कितना टाइम दे सकता है, क्या कर सकता है, कितना पुट इन कर सकता है। क्लैरिटी, ऑनेस्टी, और क्या हो सकता है, 5 बस क्वालिटी। पैसे के पीछे ना भागे, घर वालों को भी देखे। ये लड़कियां तो आजकल ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं, देखती है लड़कियों को। यही तो मिथ है कि लड़कियां पैसे के पीछे भागी हैं, पर नहीं, ऐसा पैसे नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल लाइक ऐसे कर। बस इतने पैसे होने चाहिए कि खुद खा सको, साथ वाले को खिला सको, बस घर यही वालों point को बोल खिला रहा था, सको, यही point। और अगर कोई दोस्त है उसकी हेल्प कर सको, बस। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। मतलब इतने ज़्यादा सबको- पैसे भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, नॉर्मल कि खुद खा सके और घर वालों को खिला सके। मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे, तुम कर भी कुछ नहीं रहे हो, तो नहीं कमा पाओगे पैसा। करना तो पड़ेगा, हाथ पैर चल मारने पड़े। ऐसा नहीं होता कि सब हर फील्ड के लिए बने होते हैं, बट किसी न किसी ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये बहाना खुद को बोल रहे हो कि हम नहीं कर सकते कुछ भी, ये हमने ट्राई किया और फिर एक टाइम के बाद तुम गिव अप कर रहे हो कि अब थक हार गया, अब नहीं हो गया, ट्राई करते, ऐसा नहीं चलता ना। चलो ये वो तो करना चीज़ें पड़ेगा। लॉजिकली काम भी करती है कर। हाँ, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन के आपका जो आगे फ्यूचर हस्बैंड होगा या आपका बॉयफ्रेंड होगा, तो कुछ 4 क्वालिटीज़ बताओ जो आप चाहते हो उसमें हो। 4 क्वालिटीज़ अभी तो फ़िलहाल है नहीं कोई और अगर इन फ्यूचर होगा तो
इन फ्यूचर होगा तो ही शुड बी लॉयल, अंडरस्टैंडिंग ओके, और लविंग, केयरिंग। थैंक यू सो मच, दैट इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। SOS शिमला करके हमारा यूट्यूब चैनल है, SOS शिमला, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच, दैट इज़ फॉर द वीडियो। SOS शिमला करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ देख सकते हो वीडियो। तो दैट्स इज़ फॉर द वीडियो। SOS शिमला करके हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हैं। एक बार हेलो कर दो सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं चैनल पे। और अगर आप ऐसे ही और पब्लिक रिएक्शन चाहते हैं तो हमारे को कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस भी आप छोड़ सकते हैं कमेंट में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।